नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में एक बार फिर से लोगों के बीच हम पहुंचे। यहाँ पर बुजुर्ग आदमी है और जो राजनीति से भी अच्छी जानकारी रखते हैं और जो समस्याएं होती हैं, पंचायत की समस्याएं, वो सब भी जानकारी रखते हैं। जब 10 लोग बैठते हैं तो आपस में बातचीत होती ही रहती है। हम जानकारी लेना चाहेंगे यूजीसी बिल में के बारे में कितनी जानकारी है। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि एप्स्टीन फाइल जो पूरा बवाल मचा हुआ है देश में, जिससे मोदी जी का नाम उस एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी है या नहीं है। थोड़ा सा इनसे हम दो मुद्दा पर, यूजीसी बिल और एप्स्टीन फाइल, ये दोनों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि लोग कितनी जानकारी रखते हैं और देश के बारे में जिस प्रकार से टैरिफ अमेरिका ने घटाकर 50% से 18% कर दिया है, उससे क्या एडवांटेज मिलने वाला है इंडिया को, कितनी जानकारी है लोगों को। जब जानकारी रहेगी तब लोग साझा करते हैं और लोगों से बात करते हैं दूसरे। देखिए, हम आते हैं एक सबसे पहले यहाँ पर बुजुर्ग आदमी है। सर, क्या नाम है आपका? सर, चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव जी, बताइए एप्स्टीन फाइल के बारे में आपको जानकारी है? एप्स्टीन फाइल के विषय में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो डील हुआ है इसका जड़ एप्स्टीन फाइल है। हम समझ, अमेरिका से जो डील हुआ, अमेरिका से जो डील हुआ है ये उसके जड़ में एप्स्टीन फाइल है। कैसे आप बोलिए, इसको फिर से रिपीट करके बोलिए। ये डील, अमेरिका से जो डील हुआ है उसके पीछे इस एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आ रहा है और जिसके वजह से मोदी जी डर कर करके इन्होंने ये डील इस देश में, भारत में लाया। हिंदुस्तान डील हुआ है तो इससे भारत को फायदा होने वाला है या नहीं? अब हमारा माल अमेरिका जाएगा तो वहाँ 18% टैरिफ लगेगा, जिससे हमारा माल कम बिकेगा। और उसका माल अगर यहाँ आता है तो उसका माल नो टैरिफ, तो उसका ज्यादा बिकेगा। इससे नुकसान हमारा होगा कि नहीं होगा? उसका माल, सवाल है माल बिकने से। माल हमारा वहाँ कम बिका और उसका माल हमारे देश में ज्यादा बिका, यह तो सीधे प्रहार है। और दूसरी बात, जैसा हमने सुना है कि एग्रीकल्चर पर पहले से सुन रहे हैं कि अमेरिका मकई लेने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। ट्रंप जो है अपने देश के प्रति कितना सजग है वह, कि वहां के किसानों का माल भारत पर दबाव बना रहा है कि आप मकई हमारा खरीदो, हमारा दूध खरीदो। जबकि हमारे यहाँ दूध वाले विक्रेता को देखिएगा तो कितना दिन से रो रहा है, कभी फायदा नहीं होता। और मकई के किसान का हालत देखिए इस बार क्या परेशान। और अगर यह डील हो गया तो ये यहाँ का किसान, ये मकई वाला और दूध वाला सड़क पर आ जाएगा। क्या लग रहा है कि इंडिया लगभग गुलामी की ओर जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है, ये नहीं बल्कि गुलाम हो चुका है। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी समझदार व्यक्ति है। अब क्या नाम है सर आपका? विजयकांत कुमार। क्या कहिएगा, आपको यूजीसी बिल के बारे में है जानकारी? यूजीसी बिल के बारे में जानकारी है, जो कि अपर क्लास के लोगों का हक जो है इधर बैकवर्ड कम्युनिटी को मिल रहा है। इसको लागू होना चाहिए और जनता के बीच में लिटरेचर भी आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो हमारे किसान मजदूर गरीब हैं वो वाकिफ हो सके कि यूजीसी क्या है। अच्छा, देखिए, यूजीसी के बिल के बारे में इतनी जानकारी है। और भी ये शराबबंदी का क्या प्रभाव है? शराबबंदी का नई के बराबर प्रभाव है, इसलिए जिस प्रशासन पर आशा है कि शराबबंदी रोकेंगे वही वन होम डिलीवरी करवाते हैं। चलिए, और भी लोगों से हम थोड़ा सा जानते हैं। एक और देखिए, यहाँ पर बुजुर्ग आदमी है बैठे हुए, इनसे भी थोड़ा, अब आप कुछ पता नहीं, हम मूर्ख लोग जानते हैं। मूर्खों लोग जानता है, वोट देते हैं? नहीं, अरे वोट देते हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दशरथ सिंह। दशरथ सिंह अपना नाम है नहीं? हाँ। मूर्ख आदमी है तो थोड़े की खेती पत्ती छोड़ कभी नहीं बोले हैं, नहीं बोले। अरे बोलने से ये हम कह रहे हैं कि आपको पता है एप्स्टीन फाइल के बारे में? ना, हमें कुछ नहीं पता। यूजीसी के बारे में कुछ कहे। और ये जो बंगाल में जो है एक बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है, वहाँ इसके बारे में जानते? ना, वो नहीं जानते, कुछ ना। चलिए, वो भी नहीं जानते। देखिए, यहाँ पर एक और है, देखिए डब्लू पासवान जी, थोड़ा सा इधर आइए, नहीं तो वो कुर्सी पे बैठिए, दोनों में से एक काम कीजिए। उधर देखिए, एक देखिए डब्लू पासवान जी है, यहाँ पर अमनी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं
और बड़ा मुखर होकर के सब बातों पे बोलते हैं। आपको यूजीसी के बारे में है जानकारी? हाँ, यूजीसी के बारे में तो जानकारी है ही। देखिए, अभी के टाइम में हम आपको बताते हैं कि एक चपरासी की नौकरी करने के लिए कई बार हम तमाम लोगों को कई बार परीक्षा देना पड़ता है, जिसमें पेपर लीक वगैरह होने के बाद भी हम लोगों को नहीं मिलता है। और यूजीसी बिल लाने से हम लोग उस करीब तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यूजीसी बिल जो अभी बंद कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो इसमें हम लोगों के एकदम हक को छीना जा रहा है। क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम अगर चपरासी बनते हैं तो हमको कई पेपर से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन लोगों का जो है कोई मतलब बहन का ननद का पोता होता है तो सिफारिश में जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के वह बैठ जाते हैं। हमारे अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो भी विद्यार्थी है आत्महत्या करती है, इतना प्रेरित करता है कि आत्महत्या करने पर वह मजबूर हो जाता है। आत्महत्या कई अभी दो विद्यार्थी आत्महत्या किया है। तो सरकार अब की बार जो ये बिल लाया था, एकदम बहुत सुंदर बिल लाया था कि सबका हिस्सा बराबर हो, सब एक समान हो, शिक्षा सबको बराबर मिले। लेकिन अब पता नहीं यह सरकार किस दबाव में चल रहा है। या तो हम लोगों को वोट के राजनीतिक में हमें कभी हिंदू बताया जाता, अभी पूरे भारत में 15% की आबादी जो है और सरकार पे हावी हो गया, तो हम तो सोच रहे हैं कि सरकार निकम्मा है। ये तो एस्टीम फाइल के बारे में कितनी जानकारी? एस्टीम फाइल तो भैया, एस्टीम फाइल तो पूरा दुनिया ही जान रहा है। एस्टीम फाइल में क्या गिनती करें, वहाँ तो एस्टीम फाइल के दबाव मोदी जी के ऊपर इतना है कि जो कि हमारे देश जो हमारे जो पूर्वज जो आज़ादी दिलाया, फिर वह आज़ादी उनके हाथ में दिया जा रहा है। आज हमारे देश को फिर गुलाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब प्रयास क्या मतलब गुलाम हो ही चुका है। चलिए, बहुत बहुत देखिए, थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा चेहरा दिखेगा, घूर के बैठिए। हाँ, क्या नाम है? जवाहर कुमार सिंह। जवाहर सिंह, देखिए, आपको ये टैरिफ जो घटाया गया है अमेरिका के द्वारा, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, टैरिफ के बारे में तो अमेरिका के दबाव में यह सब झुक गया है। और वहाँ के जो उत्पादन होगा, वहाँ के जो किसान का फायदा होगा। यहाँ भारत में आकर माल बेचेगा, उसको तो फायदा होगा, लेकिन यहाँ का माल अगर अमेरिका जाता है उसको तो 0% मिलेगा। नहीं, 18% तो उसका अति करेगा, अमेरिका टैक्स लेगा, लेकिन यहाँ आएगा तो 0% देगा। इसलिए यहाँ जो है अमेरिका का माल आएगा तो यहाँ के जो किसान है वो आखिर कहाँ बेचेगा? उसके लिए तो वो सस्ता में देगा, यहाँ का तो महंगा होगा, तो कैसे बेचेगा? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? बुरा प्रभाव पड़ेगा देश पर। यहाँ का किसान जो है, यूजीसी के बारे में है जानकारी? हाँ, यूजीसी जो है वो अभी जो फिलहाल ओबीसी को लागू किया, इसमें पहले तो लागू था, लेकिन ओबीसी को लागू किया है। इसलिए जो ऊपर कास्ट का लोग है, समान जाति का, वो बहुत बवाल करके, और जितना भी यूनिवर्सिटी है उसमें सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल सब तो वही लोग हैं, और उसका न्याय भी तो वही करता है। लेकिन ये सब अति करके सरकार अति करवा दिया है। मोदी सरकार से कितनी उम्मीद है आपको? मोदी सरकार देखिए वोट की राजनीति कर रहा है, उसको जिधर वोट मिलेगा उधर जाएगा। जनता क्यों नहीं सजग होती? जनता को देखिए, SC ST OBC को भी सजग होना चाहिए। इसके लिए प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन इसको बहला फुसला कर रुपया देकर इसको अति कर लेता है। सच्चाई यही बात है। और भी कुछ युवा है, उनसे भी बात कर लेंगे। देखिए, एक दो और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। आप क्या नाम है? राधे सिंह। राधे सिंह जी, आपको यूजीसी बिल के बारे में है जानकारी? हमको जानकारी नहीं है, एप्स्टीन फाइल के बारे में। लेकिन ये जानते हैं हम कि सरकार जो हमारे भारत में रन कर रहा है, यह सरकार देश को गुलाम कर देगा। इतना को हम निश्चित जानते हैं। अब की बार वोट दिए थे? दिए हम तो नहीं दिए, बात साफ है। लेकिन घर से 10-10 हजार रुपया लेकर के कि गेम में वह सरकार 10 हजार रुपया दिलके, चार गहूम दैए, वोट ओकरा नहीं देवे तो चकरा देवे। हम उस समय भी कह दिए कि रुपया असूल होगा तुरंत। तो आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, यूजीसी के बारे में नहीं है, टैरिफ बिल लगाया यहाँ पर घटाया है, उसके बारे में है जानकारी? जानकारी इसको जो भी काम आता है वह काम
देश गुलामी की ओर जा रहा है। इसको अब बचाने वाला कोई नहीं रह गया कि किसी से ने बचा ली देश को। चलिए, जिस प्रकार से लोगों से जो हमारी बात हुई है और भी कुछ युवा से भी हम बात करेंगे, लेकिन देखिए अभी काम चल रहा है यहाँ पर तो सभी लोग व्यस्त हैं। लेकिन हम जो जाना लोगों के बीच में, यदि यूजीसी के बिल के बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों को एप्स्टीन फाइल क्या है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता क्या है, लोग अवेयर कब हो गए, जब सजग कब होंगे। SC ST OBC के लिए जिस प्रकार से यूजीसी बिल लाया गया, लोगों को जानकारी ही नहीं है और स्टूडेंट जो है वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पटना में, कभी दिल्ली में, सब जगह कहाँ हो रहा है। और आप कहें कि जो टैरिफ बिल लागू हुआ है, टैरिफ घटाया गया है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा, क्या नुकसान है, जब लोगों को ये जानकारी नहीं होगी तो सच्चे अर्थ में वह केवल वोटर बन के रह जाते हैं, अपने देश के बारे में ज़्यादा सजग नहीं हो पाते हैं। घटा नफ़ा, हम देश गुलामी की ओर जा रही है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारे चीज़ जब लोग जानेंगे बढ़िया से, तब लोग जो है देश के बारे में सोचेंगे और देश के हित को सोचते हुए वोट करेंगे। आपका क्या कहना है? JP News 23 फेसबुक पेज पर आकर के इस यह कंटेंट अच्छा लगता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप कमेंट करें और जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।